जय हिंद। आज हम लोग नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर हमारा नंबर सिस्टम का नहीं देखे तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम लोग नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखने से पहले आप थोड़ा सा आपको रिमाइंड कर दूं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इंट्रो पढ़ चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, उसका कुछ बेसिक सा क्वेश्चन आपसे क्रिएट हो सकता है आपसे पूछने के लिए एग्जाम में, वो भी देख चुके हैं। तो दो लेक्चर नंबर सिस्टम का आया है, अगर नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति का वर्गीकरण। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति का वर्गीकरण। संख्या पद्धति का वर्गीकरण हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं, राइट। अब आगे हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर का। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर का, क्योंकि नंबर को ही हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं। तो नंबर को जनरली हम लोग कितने पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। देखिए नंबर का हिंदी बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं अंक। ओके, देखिए नंबर को जनरली हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। नंबर को जनरली हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। पहला पार्ट है रियल नंबर। पहला पार्ट जो होता है इसका रियल नंबर, रियल नंबर। और रियल नंबर को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या हिंदी में, राइट। चलिए ये तो हमारा हो गया रियल नंबर। और सेकेंड जो इसको क्लासीफाई करते हैं वो होता है इमेजिनरी नंबर। इसको हम लोग सेकेंड पार्ट में जो क्लासीफाई करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ओके, हिंदी में हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो ये दो पार्ट में इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं नंबर्स को। और सबसे पहले हम लोग इमेजिनरी नंबर देखते हैं, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर आगे फर्दर क्लासीफाई नहीं होता है, रियल नंबर हम लोग आगे क्लासीफाई होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हम लोग इमेजिनरी नंबर का। इमेजिनरी नंबर, ओके। जनरली हम लोग इमेजिनरी नंबर किसको कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास -2 होता है, -5 होता है, -7 होता है, 15 हो सकता है, राइट। अगर इसी को अगर हम लोग माइनस हटाने के लिए बीच में हम लोग आयोटा लगा दे, आयोटा 2 हो जाएगा, ये आयोटा 5 हो जाएगा, ये हमारा आयोटा 7 हो जाएगा, और ये हमारा आयोटा 15 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये आयोटा I² बराबर -1 होता है, और हमारा I² -1 होता है, √-1 बराबर I होता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, आपको आगे जब पढ़ेंगे तो आपको काम आएगा। ओके, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो आपको काम आएगा। और इसी चीज़ को अगर इस फॉर्म में अगर आपको दिया हो, कोई नंबर आपका इस फॉर्म में दिया हो, जैसे सपोज कीजिए a प्लस IB, राइट। a प्लस IB है, तो ये देख के आपको समझ जाना है कि ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। और इमेजिनरी नंबर ये इसमें केवल नहीं है, इसमें मिक्स है। मिक्स क्या है, तो ये a जो है आपका रियल नंबर है, ये आपका रियल नंबर है, और ये I जो लगा हुआ है ये आपका इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी y होगा इमेजिनरी नंबर, ओके।
तो फर्दर जब इस फॉर्म में रहेगा तो इसको क्या हम लोग बोल देंगे, ये नया नाम क्रिएट होगा, इसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोलेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू होता है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपका होता है, ये इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हो गया आपका इमेजिनरी नंबर समाप्त। जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो इसमें आगे बात करेंगे। अभी हम लोग नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अब हम लोग फाइनली बात करते हैं रियल नंबर का। फाइनली हम लोग बात करते हैं रियल नंबर का। रियल नंबर का, राइट। देखिए रियल नंबर जो होता है हम लोग का, जनरली रियल नंबर को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। सपोज कीजिए एक लाइन है आपके पास, एक लाइन है आपके पास इस प्रकार से, और बीच सेंटर से हम लोग का स्टार्ट है, यहाँ से सपोज कि इस प्रकार से हमारा है, इस प्रकार से है, और बीच में जो आपका आ रहा है, बीच में जो आपका आ रहा है ये 0 है, 1 2 3 अप टू इनफिनिटी तक जा रहा है। इधर को जो आ रहा है -1 -2 -3 अप टू ये इनफिनिटी तक जा रहा है। कहने का मतलब ये माइनस इनफिनिटी और ये प्लस इनफिनिटी, राइट। ये माइनस इनफिनिटी और प्लस इनफिनिटी। अब देखिए रियल नंबर को हम लोग बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कैसे है, रेशनल नंबर कैसे, तो ध्यान दीजिए। अगर सपोज इस लाइन पे अगर कोई आ जाता है, इस लाइन पे सपोज हम लोग का यहाँ पे कोई पॉइंट सेंटर में है, तो सेंटर में है यानी इसका 0.5 के बीच में है, 0.5 1 और 0 के बीच में है, तो 1 और 0 के बीच का रहेगा तो 0.5। तो 0.5 को अगर हम इस प्रकार से लिखें, 0.5 को हम अगर इस प्रकार से लिखें, इसको हाफ लिख सकते हैं 0.5 को। जब हाफ लिख दिए तो रेशनल नंबर था। रेशनल नंबर तो हमारा यही कहता है कि अगर रेशनल की फॉर्म में हो, बाटा की फॉर्म में हो, तो उसे हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। ये रेशनल नंबर है। और 3 2 1 क्या है, ये भी इरेशनल नंबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। और इस लाइन को जो हम लोग बोलते हैं, इस लाइन को जो हम लोग बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं। नंबर लाइन, इसको हिंदी में कहेंगे तो अंक रेखा। ओके, हिंदी में इसका अंक रेखा है, आप लिख लीजिएगा। चलिए यहां लिख देते हैं अंक रेखा। ओके, अंक रेखा। और आपका रियल नंबर का जो रेंज होता है, रियल नंबर का जो रेंज होता है, रियल नंबर रेंज। ओके, रियल नंबर का जो रेंज होता है वह माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक होता है। ओके, माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी तक ये होता है। और एक बात और याद रखिएगा आप लोग, एक बात और याद रखिएगा, क्या इमेजिनरी नंबर कभी भी नंबर लाइन पे डिनोटेड नहीं किया जा सकता है। द कैन नॉट डिनोटेड बाय नंबर लाइन, इमेजिनरी लाइन को। ओके, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। और अब एक कहानी यहाँ से मेन शुरू होता है। अब रियल नंबर को, काल्पनिक संख्या को, वास्तविक संख्या को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी रियल नंबर को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो देखिए। रियल नंबर को जनरली जो हम लोग डिवाइड करते हैं वह 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। होता है रेशनल नंबर, और दूसरा पार्ट जो हमारा होता है, इसको भी फर्दर 2 पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, इरेशनल नंबर। अभी आपको हम बताए थे यहाँ पे रेशनल नंबर का डेफिनेशन, कि रियल नंबर किसको कहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को। तो रेशनल नंबर कहें तो बाटा की फॉर्म। ओके, और रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ओके, और इसको अपरिमेय संख्या।
अपरमेय संख्या। ओके, ये दो पार्ट में इसको फर्दर हम लोग क्लासीफाई करते हैं और रियल नंबर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। रियल नंबर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं और रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर को हम लोग इसको क्यू से डिनोट करते हैं, इरेशनल को पी से डिनोट करते हैं। इरेशनल तो आपको ऐसे भी पहचान में आ जाएगा, इसको पी से डिनोट करते हैं, राइट। चल, अब हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। उससे पहले आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए अलग अलग, मेरे पास जगह नहीं था इसके लिए ऐसा लिख दिया है। ओके, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग देखे थे रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं अभी रेशनल नंबर, आगे हम लोग देखने वाले हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है तो क्यू, इसको क्यू से डिनोट करते हैं, राइट। अब देखिए रेशनल नंबर को हम लोग इसका डिफिनेशन की बात करेंगे तो बहुत ही आसान है। ऐसे अगर p बाई क्यू की फॉर्म में रहता है तो दैट इज रेशनल नंबर। तो इसको यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज रिटेन एज p बाई क्यू फॉर्म, p बाई क्यू फॉर्म। और क्यू जो होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर क्यू जीरो हो जाता है तो उसकी वैल्यू जो होगा इन्फिनिटी हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए कभी भी हमारा यहाँ पे क्यू जीरो नहीं होगा। वेयर पी और क्यू जो हमारा होगा इंटीजर होगा। P और Q हमारा इंटीजर होगा। इंटीजर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, इंटीजर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। और अगर इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे, देखिए अगर आपका फॉर्म इस प्रकार से हो 1/2 हो, 1/5 हो या 3/5 हो, या इस प्रकार से हो सकता। अगर आपका 0.555 इस प्रकार से हो तो इसे भी हम लोग रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस प्रकार से एक सेपरेट एक रूल के तहत अगर इस पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट जाता हो इनफिनाइट तक तो यहाँ पे रेकरिंग डेसिमल में हो जाता है। जो हम लोग आगे डेसिमल को जब क्लासीफाई करेंगे तब जाके वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। अब हम लोग बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होता है। अब हम लोग इर्रेशनल नंबर ओके, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को आप नहीं लिख सकते हैं। इट इज नॉट रिटन एज P बाई क्यू फॉर्म। इसे P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। इसे हम लोग P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम लोग का इसमें इस प्रकार से आ सकता है √2, √5, √6 इस प्रकार से आ सकता है। और पाई की जो वैल्यू होगा इरेशनल में आता है, कभी भी हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें जो पॉइंट के बाद जो अंक जाता है उसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है आगे बढ़ने का। किसी भी प्रकार से वो आगे बढ़ता जाता है अप टू ये इनफिनिटी तक जाएगा। अगर कोई नंबर जैसे 2 अंक के बाद या कंटिन्यूसली 5 या 1 के बाद 6 या 5 जा रहा हो, एक सेपरेट वे में वो आगे बढ़ता जाता है। तो उसके लिए उपाय है। तो उस प्रकार का जब रहेगा तो इरेशनल में नहीं आएगा, और इस प्रकार के रहेगा तो इरेशनल में आएगा। तो इरेशनल इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। ओके, अगला जो पढ़ेंगे हम लोग डेसिमल नंबर। तो इसको नोट डाउन कीजिए, इधर को हम लोग इरेज कर देते फिर आगे पढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग का आता है डेसिमल नंबर। अब देखिए डेसिमल नंबर को हम लोग कितने पार्ट में क्लासीफाई करते हैं फर्दर। तो अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं डेसिमल नंबर।
इसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव संख्या। इसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव संख्या। ओके, इसको हिंदी में हम लोग दशमलव संख्या बोलते हैं। और डेसिमल नंबर को हम लोग जनरली 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है तो आगे बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। अगला जो होता है हम लोग का होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन ये रिपीटेड डेसिमल होगा। ओके, यह रिपीटेड डेसिमल होगा। कहने का मतलब अगर पॉइंट के बाद कोई डिजिट जा रहा है, अंक जा रहा है, तो वह 0.5 रिपीट होता रहेगा। टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन रिपीट होता। टर्मिनेट मतलब होता है समाप्त। टर्मिनेट डेसिमल मतलब होता है समाप्त करना, समाप्त हो जाएगा नंबर वहां पे। ओके, और इस प्रकार से अगला जो हम लोग के इसमें होता है नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन रिपीटेड नहीं होगा, नॉन रिपीटेड होगा। इधर लिखते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन नॉन रिपीटेड भी होगा। नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन रिपीटेड भी होगा। नॉन रिपीटेड डेसिमल होगा। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन डेसिमल होगा। आप देखिए ये दोनों को अच्छे से समझिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन अराइज एग्जाम में होता है। ओके, यहां से क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रहता है। तो सबसे पहले हम लोग टर्मिनेटिंग देखते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल देखते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? सबसे पहले हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल देखते हैं। ओके, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करेंगे तो जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे चीज़ें क्लियर रहेगा। थ्योरेटिकली समझेंगे आपको अभी अब समझेंगे, बाद में भूल जाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए 1/2 की इसकी वैल्यू दशमलव में क्या होगा, इसकी वैल्यू डेसिमल में क्या होगा तो 0.5 के बाद कोई नंबर नहीं होता, इसको भाग लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया। यहाँ से आगे कोई इसके बाद है ही नहीं, टर्मिनेट कर गया। अगर दूसरा एग्जाम से सपोज के 73/100 अगर इसको डिवाइड डालेंगे तो क्या आ जाएगा 0.73। यहाँ ये टर्मिनेट कर गया, इसके आगे नहीं हो सकता, इसके आगे नहीं हो सकता। लेकिन इसी को 1/6 को अगर डिवाइड डालेंगे, 1/6 को अगर डिवाइड डालेंगे तो 0.16666 आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या देख रहा है कि ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, लेकिन रिपीट भी कर रहा है। तो किस में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और बट रिपीटेड है तो इसमें आ जाएगा। और इसमें पहला जो होता है, ये जो होता है आपका रियल नंबर होता है, या सॉरी ये जो होता है आप 0 जो होता है पहला संख्या होता है वो इंटीजर होता है। इंटीजर को जेड से करते आगे पढ़ाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। और इधर का जो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाले पार्ट को हम लोग रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं, रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं इसको। जब इसको अगर रेकरिंग क्यों बोलते हैं, देखिए कितने अंक के बाद, कितने डिजिट के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो 1 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.016 के पावर डैश बार।
इसी को हम लोग रेकरिंग पढ़ते हैं, बार पढ़ते हैं, डैश पढ़ते हैं, याद रखिएगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है रेकरिंग डेसिमल। क्या रेकरिंग डेसिमल। इसी में कोई फॉर्मेट नहीं होगा, इसी में कोई फॉर्मेट नहीं होगा, तब जाए कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे थे टर्मिनेटिंग डेसिमल, अब हम लोग देखते हैं फाइनली नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। हम लोग अभी क्या देखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और कौन सा, रिपीटेड वाला देखेंगे। किस, रिपीटेड वाला देखेंगे, जो रिपीट करेगा, रिपीटेड डेसिमल। ओके, रिपीटेड डेसिमल। देखिए अभी आपको हम क्या बोले, एक एग्जांपल इसमें आपको हम लिए थे रिपीटेड वाला। तो इस प्रकार से रिपीट कर जाएगा। जैसे सपोज 1/6 है तो इसको 0.16666 ये अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन कितने अंक के बाद रिपीट हो रहा है, एक अंक के बाद हो रहा है, एक अंक के बाद हो रहा है। तो यहाँ एक पे डैश, केवल 6 पे डैश दे देंगे तो आपको समझ जाना है यह इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है। ओके, और उसके बाद अगर 1/3 को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.3333333 अप टू ये इन्फिनिटी तक। आप देख रहे हैं कि ये एक भी अंक जैसे ही स्टार्ट हुआ वैसे रिपीट होना चालू हो गया, रिपीट होना चालू हो गया। तो इसको बोल सकते 0.3 डैश बार, 0.3 बार। ओके, उसके बाद अगला एग्जाम्पल अगर देखेंगे, अगला एग्जाम्पल देखेंगे तो 56/99, 56/99 को अगर डिवाइड डालेंगे तो आज का 0.56 इस प्रकार से रिपीट होगा। तो देख रहे हैं कि कितने बार कितने का सेपरेट है। तो 56 ये 2 बार करके क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.56 बार, इस प्रकार से, राइट। अगला एग्जाम्पल की बात करेंगे, देखिए इस प्रकार से भी आपको हो सकता है 0.389292 अप टू इन्फिनिटी। देख रहे हैं कि 38 के बाद 92 आते जा रहा है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 3.38 और 92 बार, 92 बार, क्योंकि 92 का ही रिपीटेशन यहाँ पे हमारा हो रहा है। ओके, हमारा हो रहा है। और अगला एक और एग्जांपल लेकर देखेंगे आपको। तो 137 को भाग लगाएंगे 99 से, 99 से भाग लगाएंगे तो ये आता है 0.1371371371 इस प्रकार से अप टू ये रिपीट होता जाता है। ये क्या हो रहा है, ये रिपीट होता जाता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 0.13 और 71 पे बार, यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 137 से आ रहा है ना, रिपीट हो रहा है हर जगह, तो 137 पे बार। तो इस प्रकार से हमारा, अब हम लोग बात करेंगे जनरली, फाइनली हम लोग बात करेंगे इसका बात करेंगे। तो देखिए नॉन, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तभी हम लोग देखें नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटेड डेसिमल। अब हम लोग देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटेड डेसिमल। देखिए अगर आप √2 की वैल्यू निकालेंगे ना, अगर आप रूट इस प्रकार से आता है 1.441212356 इस प्रकार से अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब इसका कोई रूल ही नहीं है, कभी भी कोई भी डिजिट आ रहा है, मतलब कोई इसका सेपरेट वे में, जैसे सपोज अगर 1.41 आता तो एक सेपरेट होता है, लेकिन 1.412 मतलब को आगे जाके कौन सा डिजिट आ जाएगा अपने को मालूम ही नहीं है, तो इस प्रकार का जो भी वैल्यू होगा, जो भी डिजिट होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल। ओके, उसके बाद अगर पाई की वैल्यू देखेंगे, पाई की वैल्यू जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं 3.141 पढ़ते हैं, 141 पढ़ते हैं या 2 पढ़ते हैं, तो इसका वैल्यू हम लोग लगभग पढ़ते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है 159
9265 इस प्रकार से अप टू जा रहा है। इसका कोई सेपरेट वे में आगे नहीं बढ़ता है, कोई सेपरेट वे में इसे आगे नहीं बढ़ता है। हमको मालूम ही नहीं कि आगे चलकर कौन सा डिजिट आने वाला है। तो इस प्रकार का भी जो डिजिट होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। ओके, और एक और एग्जांपल देखना चाहेंगे तो √5 को करके देखिए, आप वैल्यू निकाल के देखिएगा तो 2.2333606 797 अप टू इस प्रकार से जो इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसकी भी कोई सेपरेट वे में आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस प्रकार का जो भी वैल्यू होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटेड डेसिमल कहलाएगा। अभी तक जितने भी क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाए हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम लोग आगे जो भी क्लासिफिकेशन इसका बच गया है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम लोग फिलहाल यहीं तक देखेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसके लेक्चर के बारे में फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।